नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। देश में लगातार गहरा रहे जल संकट को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने घर घर तक पानी पहुंचाने का संकल्प लिया है, जिसके लिए जल जीवन मिशन योजना लागू की गई है। लेकिन मध्य प्रदेश में ये योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। ये लक्ष्य हासिल करने में मध्य प्रदेश 63% पीछे है। प्रदेश की स्थिति बिहार से भी खराब है, जिसका नतीजा ये है कि मध्य प्रदेश के कई गांव के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। ग्रामीण महिलाएं सिर पर पानी का बोझ लिए कोसों दूर चलने को मजबूर हैं। ऐसे ही एक गांव की तस्वीर हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां लोग गुहार लगाते हुए पूछ रहे हैं, कब सुनेगी सरकार। आबादी के लिहाज से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश भारत भी जल संकट से जूझ रहा है। देश में जल संकट की समस्या विकराल हो चुकी है। न सिर्फ शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जल संकट बढ़ा है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे भूजल स्तर में गिरावट शुरू हो गई है। गर्मी की दस्तक के साथ ही पानी की समस्या विकराल रूप धारण करने लगी है। हम बात कर रहे हैं आदिवासी बाहुल्य बैतूल जिले के भैंसदेही जनपद पंचायत की, जहां डेढ़पानी के गोलीडाना गांव में गर्मी की शुरुआत के साथ ही जल संकट खड़ा हो गया है। महिलाओं को 3 किलोमीटर दूर से पैदल पानी लाना पड़ रहा है। गांव में नल जल योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। गांव के हर घर में नल तो लगा है, लेकिन ये नल सिर्फ शोपीस बनकर रह गए हैं। दरअसल पीएचई विभाग ने जल जीवन मिशन के तहत गांव के हर घर में नल तो लगा दिए, लेकिन पिछले 6 महीने में नल से एक बूंद पानी नहीं निकला। गांव में 2-3 हैंडपंप भी लगे हुए हैं, लेकिन वो खराब पड़े हुए हैं। लिहाजा महिलाएं 3 किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। इस दौरान हैंडपंप पर महिलाओं की भीड़ हो जाती है और कई बार लड़ाई झगड़े की स्थिति भी बनती है। पानी के लिए महिलाओं को रोज संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन जिम्मेदार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। पीएचई विभाग की अनदेखी का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। सर, बहुत पानी की समस्या है। नल नहीं आते, कोई सचिव कुछ ख्याल नहीं देते, ना सरपंच ने ना कुछ नहीं। गांव में कुछ भी योजना नहीं है सर। हमको बहुत परेशानी है पानी की। लेकिन आपके घर के सामने तो नल जल योजना के तहत नल भी लगा दिए गए। पानी कब से नहीं आ रहा है? 6 महीना हो गए सर, जब से पानी नहीं। हाँ, एक भी बार चालू नहीं, एक भी बार चालू नहीं हुआ। शिकायत करी आपने इसकी? शिकायत भी करी पर कोई उठाव नहीं करते। अच्छा, तो ये देख रहे हैं कि झगड़े भी होते हैं। आप बहुत झगड़े होते हैं सर। ऐसे ये महिलाओं ने बहुत पूरे चूड़ी फोड़ डालते, बर्तन गुंडी पटक के पूरे खराब हो जाती है। ये बच्चे उन भी सब आ जाते हैं उसके मम्मी के पीछे पीछे। अच्छा भाई बताइए, आपके गांव में नल जल योजना के तहत घर घर नल लगा दिए गए, उसके बाद भी आप इतने दूर पानी आके ला रहे हैं, क्यों लाना पड़ रहा है आपको पानी? नल लगा है सर, बाकी पानी नहीं है इसमें। कितने महीने पहले नल लगे आपके गाँव में? 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गया लगे। हाँ। और पानी नहीं आ रहा है? नहीं, एक भी बार पानी नहीं नहीं नहीं। तो इतने दूर आप पानी आते, कितनी समस्या होती है आपको? बहुत समस्या है सर, हमको बहुत दूर आना पड़ता पानी को। अच्छा, हमको बहुत भीड़ रहती, नंबर नहीं लगता। अच्छा, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ झगड़े भी हो जा रहे हैं, महिलाओं के गुंडी भी। हाँ हाँ, तो बहुत सारे लोग हैं ना, तो नंबर ही नहीं लगता सर हमारा। इसलिए झगड़े होते हैं आप लोगों के बीच? हाँ, नल भी लग चुके हैं, अब 6 महीने करीबन होते आ रहा है। उन्होंने पीएचई वालों ने और वो जो जिनने नल लगाए उस समिति ने भी उनने कहा था कि आपको तुरंत हम नल लगा के तुरंत पानी चालू कर देंगे, लेकिन आज तक केवल ये नलों की टोटियाँ दिख रही है, पाइप दिख रही है, लेकिन नल पानी नहीं आ रहा। इस वजह देखते हुए पानी की समस्या को यहाँ नीचे देखा जाए तो 2-3 कुएँ है, लेकिन वो क्या है कि गेहूं के अंदर जो कुआँ है वो तो ऑलरेडी पानी उसका सिंचाई हो रही और खेत मालिक महिलाओं को जाने नहीं देता है। मजबूरन महिलाएं आपने देखा 1.5 किलोमीटर दूर जाके और अपने सिर पे पानी ला रहे। उनका ये मान के चलो कि 10 से 12 बज जाते हर रोज पानी लाने में। घर का काम एक पारक उनका हो नहीं पाता। देवपाली की ग्राम पंचायत में इंदौर देखा जा रहा है कि सर पानी की भीषण समस्या है। वहाँ के ग्रामीणों को लगभग 1 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना पड़ रहा है। ग्रामीणों का सर ये भी आरोप है कि नल जल योजना तो वहाँ चालू कर दी गई है, लगभग काम कंप्लीट हो गया था, लेकिन 8 माह का समय बीत गया सर, लेकिन वहाँ पर अभी तक नल जल योजना प्रारंभ नहीं की गई। जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत जहाँ पे भी पाइपें बिछाई जा रही हैं, उन सब की मैं पर्सनल मॉनिटरिंग करने के लिए मैंने जो सब इंजीनियर है पीएचई से, उनसे सारी लिस्ट मांगी है। बहुत जगहों से ये शिकायत आ रही है कि कार्य जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो इसकी मैं खुद से मॉनिटरिंग कर रहा हूँ और ऐसी जगहों पे जा भी रहा हूँ, तो कुछ इसमें आपको प्रगति दिखेगी आने वाले दिनों में।
तो मध्य प्रदेश सरकार ने ये कोशिश की कि घर घर तक नल लगवाया जाए, लेकिन उसमें पानी आए शायद इसको सुनिश्चित नहीं किया गया होगा। इसी वजह से यहाँ नल तो लग गए हैं लेकिन पानी नहीं आया। और ये उन अधिकारियों की कहीं ना कहीं गलती है, लापरवाही है, अनदेखी है, जिसकी वजह से यहाँ लोगों के घरों में नल तो लग गए हैं लेकिन यहाँ लोगों के पास पानी नहीं पहुंचा। अब आप सोचिए, ये क्षेत्र जहाँ पर भैंसदेही की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर ग्रामीण महिलाएं कोसों दूर जाती हैं, पानी का बोझ सर पर रखकर फिर वापस ये घर तक पहुंचती है और कई बार वो पानी भी पूरा नहीं पड़ता तो दोबारा उन्हें इसी तरह से जाना पड़ता है। एक दिन में 2-2, 3-3 बार इतनी दूरी तय करती हैं ये महिलाएं सिर्फ पानी के लिए। बूंद बूंद पानी को तरसती है महिलाएं, इनका परिवार आखिर जाए तो जाए कहाँ। गांव में नल हैं लेकिन वो नल खराब हैं। पीएचई विभाग उन हैंडपंपों को भी ठीक नहीं करवा रहा है। और रही नल जल योजना की बात, तो उसकी हकीकत यहाँ पर यह है कि अधिकारी किस तरह से आधा अधूरा काम कर कर छोड़ देते हैं और सिर्फ अपनी पीठ थपथपवाने के लिए इतना बताया जाता है कि हमने घर घर नल पहुंचा दिया, लेकिन पानी पहुंचाना भी तो आपकी ही जिम्मेदारी है। इस योजना को पूरा तभी माना जाएगा जब घर घर पानी पहुंच सकेगा। और जल जीवन मिशन, जिसमें मध्य प्रदेश फिसड्डी साबित हो रहा है, 63% पीछे मध्य प्रदेश जल जीवन मिशन के मामले में। अब ऐसे में जब लोगों को पानी नहीं मिलेगा तो जेजेएम यानी जल जीवन मिशन जैसी योजना का मतलब क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 15 अगस्त के दिन उन्होंने कहा था, देश के लगभग 50% ग्रामीण क्षेत्रों में ये समस्या है जो पानी को लेकर लोग परेशान हैं। लेकिन जनजीवन मंत्रालय भी इस मामले में अगर कोशिश करने के बाद ये धरातल पर जांचे कि आखिर इस मिशन का हुआ क्या, तो उन्हें हकीकत पता चल जाएगी। जेजेएम यानी जल जीवन मिशन का उद्देश्य हर ग्रामीण के घर तक पानी उपलब्ध हो। और ये जो सीजन है यानी जो गर्मियों का सीजन है, इस वक्त कुएं सूख जाते हैं, हैंडपंप भी सूख जाते हैं क्योंकि भूजल स्तर काफी नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से और लोगों को परेशानी होती है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी शायद हकीकत यह है कि लोगों के घर में नल है लेकिन पानी नहीं आता। जल जीवन मिशन का आखिरकार मकसद क्या था? मकसद ये था कि जिन ग्रामीण अंचलों में पानी नहीं पहुंच पाता है वहां पानी पहुंचाया जा सके और स्कीम के माध्यम से जो ग्रामीण है उनको शहरी क्षेत्र दोनों जगहों पर जहां पानी नहीं है वहां पर पानी पहुंचाया जा सके। और इस मिशन के तहत, इस स्कीम के तहत सरकार ने करीब 3.5 लाख करोड़ का बजट का प्रावधान भी दिया। आप यकीन करेंगे, 3.5 लाख, 3,60,000 करोड़ का ये बजट था, जिसके तहत 6 करोड़ घरों में पानी पहुंचाना था। लेकिन पानी नहीं, नल तो पहुंचाया गया पर पानी नहीं पहुंच पाया। स्कीम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थानों पर भी नल के कनेक्शन देने थे और यहाँ जो नल के कनेक्शन पहले से हैं यानी हैंडपंप भी है अगर, तो वो भी सूख रहा है, वो भी खराब पड़ा हुआ है। और हम ये नहीं कहते कि सभी जगह आलम कुछ यही होगा। कई जगहों पर काम भी हुआ है, कई जगहों पर पानी पहुंचा भी है, लेकिन जिन जगहों पर नहीं पहुंचा है और उन जगहों पर खासतौर पर ग्रामीण अंचलों में जहां पर काम करने की ज़रूरत है, और ना केवल पानी अगर ग्रामीण अंचलों में पहुंचेगा तो और भी कई रास्ते खुलेंगे। दूर कहीं जाकर उन्हें नंबर लगाना पड़ता है और किस तरह से झगड़े होते हैं, किस तरह से आप देखिए तस्वीरें, किस तरह से महिलाएं अपना नंबर लगाकर इंतज़ार कर रही होती हैं घंटों पहले। कई जगहों पर तो ये भी कहा जाता है कि रात से ही नंबर लगाना शुरू कर देते हैं लोग ताकि पहला नंबर सुबह उनका आए और वो जाकर बाकी अपने काम कर सके, क्योंकि पानी की वजह से लोगों के बाकी काम रुक जाते थे और अभी भी यही हाल है।
तो मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के हर घर में नल आपूर्ति सुनिश्चित करने की बात कही, जिसके तहत नल जल योजना को लॉन्च भी किया गया और सरकार नर्मदा नदी के माध्यम से हर घर पे पानी मुहैया कराने की बात करती है। लेकिन कई ऐसी महिलाएं आज भी पानी हैंडपंप से जाके कई किलोमीटर चलकर लेकर आती हैं और ये अपने आप में चिंतनीय विषय है कि आखिर, क्योंकि 60 लाख लोगों को फायदा देने की बात हुई थी, एक बड़ा बजट इसके नाम पर सैंक्शन भी हुआ था और अगर केंद्र की बात करें तो जल जीवन मिशन के तहत 3.5 लाख करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन हुआ, प्रावधान किया गया इस बजट का, लेकिन बावजूद उसके ये आलम कुछ अलग है। भारतीय जनता पार्टी से अनिल जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं सर आप मुझे? जी 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 नमस्कार मैडम। सर, आज हम चर्चा कर रहे हैं आदिवासी बाहुल्य बैतूल क्षेत्र की, जहाँ के भैंसदेही से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो काफी परेशान करने वाली हैं, चिंतनीय हैं। महिलाएं कोसों दूर किलोमीटर चलकर, 4 किलोमीटर चलकर, 3-4 किलोमीटर चलकर हैंडपंप से पानी लेकर आती हैं, जबकि उनके क्षेत्र में हैंडपंप है वो खराब है। घरों में नल 6 महीने पहले लगा, लेकिन पानी 6 महीने में कभी उस नल से नहीं आया। क्या कहना चाहेंगे सर, आपकी सरकार की योजना, केंद्र की योजना, लेकिन बावजूद उसके नल पहुंचा, पानी नहीं? जी मैडम, ये बिल्कुल सही सच बात है। केंद्र सरकार माननीय मोदी जी और माननीय शिवराज सिंह के प्रयासों से जल जीवन मिशन के अंतर्गत गांव को जल आपूर्ति की योजना बनी है और उस योजना के तहत ये काम भी लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण और ठेकेदार की गलती के कारण ग्रामवासियों को पानी नहीं मिल रहा है। इसकी यानी निष्पक्ष जांच करके कार्रवाई की जाना चाहिए इन अधिकारियों के खिलाफ में जो पानी नहीं पहुंचा रहे, क्योंकि शासन की मंशा तो लोगों को पानी पहुंचाने की है, लेकिन निष्क्रिय अधिकारियों के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। तो इसकी मैंने भी उनसे बात की थी, एक महीने पहले ही बात की थी कि आप पानी नहीं पहुंचा पा रहे हैं वहाँ पे, लेकिन उनके द्वारा फिर भी अभी कोई पहल नहीं की गई। ये बिल्कुल निंदनीय विषय है। बजट को कैसे ठिकाने लगाया जाए, महज इसलिए नल पहुंचाए गए हैं क्या सर? नहीं, बजट शासन की जिस प्रकार प्रधानमंत्री सड़क योजना गांव-गांव तक पहुंची है, वैसे जल जीवन मिशन तो भी गांव-गांव तक योजना पहुंची, नल पहुंचा है सर? योजना पूरी तरह से नहीं पहुंची है। नल भी पहुंच रहे हैं, नल भी पहुंचे हैं, सिर्फ सप्लाई उनकी चालू नहीं की उन्होंने किस कारण से, तो वो सप्लाई भी शीघ्र चालू होना चाहिए और सरकार की मंशा हर व्यक्ति को शुद्ध पेयजल मिले, ये शासन की योजना है और उसके लिए सरकार निरंतर प्रयास भी कर रही है, लेकिन कुछ अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण वो लाभ उनको नहीं मिल पा रहा। इसके ऊपर हम निश्चित तौर पर कार्रवाई पूरा ही नहीं हो पा रहा। जी, पहले नल जल योजना, नर्मदा का जल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का से पहले का जो कार्यकाल था तब से हम इस योजना के बारे में सुन रहे थे। नहीं, और अब तो जल जीवन मिशन के तहत 3.5 लाख करोड़ रुपए प्रावधान किया है केंद्र सरकार ने, अलग अलग राज्यों को पैसे दिए। ये योजना माननीय नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह जी के संयुक्त प्रयासों से जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर को नल पहुंचाने की व्यवस्था की गई है और अधिकतम गांव में ये पेयजल व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से संचालित भी है, लेकिन कुछ गांव इसके अपवाद स्वरूप हैं जिसमें पानी नहीं पहुंचा है। उसके लिए हम सरकार से, शासन से भी मांग कर रहे हैं कि इस पे कार्रवाई होना चाहिए और जल्दी से जल्दी इनकी जिस उद्देश्य से ये योजना संचालित है वो उद्देश्य कंप्लीट होना चाहिए। मुख्यमंत्री साहब लगातार इस जब मिशन के बारे में बात करते हैं, नल जल योजना को लेकर कोई किसी कार्यक्रम में शामिल होते हैं, तो हर बार उनका प्रयास होता है कि वो महिलाओं से बात करें और उनसे पूछे कि उनके घर तक योजना पहुंची या नहीं। कई जगहों पर पहुंच भी जाती है, लेकिन जिन जगहों पर नहीं पहुंचती उसके बारे में भी वो बात करते हैं और वहां से एक्शन लेने की बात भी करते हैं। लेकिन बावजूद उसके अगर धरातल पर ये कंडीशन है और अगर जिम्मेदार अधिकारी लापरवाह है, वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे, तो उनसे काम करवाना या वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये देखना किसकी जिम्मेदारी है और वो क्यों नहीं देख पा रहे हैं तरीके से? नहीं, ये निश्चित तौर पर ये, क्योंकि शासन की मंशा तो शुद्ध पेयजल ग्रामीण वासियों को पहुंचाने का उद्देश्य है, लेकिन कुछ जगह कमी रह जाती है, कुछ जगह निगरानी में कमी हो जाती है, तो उसके लिए हम निरंतर प्रयास करते हैं। मैं आपको और भी डिटेल में बता देती हूँ, मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं शंकर, वो हमें बताएंगे, वो भैंसदेही में इस वक्त मौजूद हैं और वो हमें बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पे महिलाएं क्या कुछ कह रही हैं कि 6 महीने पहले नल आया था लेकिन पानी नहीं आया। डिटेल बताइए शंकर जल्दी से। शंकर, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? शंकर को चेक कीजिए जरा, आवाज मिल रही है नहीं मिल रही है। शंकर, क्या कुछ इस योजना की हकीकत है धरातल पर? 6 महीने पहले नल आ गया,
मुख्यमंत्री साहब ने कभी इन महिलाओं से बात की? क्योंकि लगभग अमूमन जब वो कार्यक्रम करते हैं तो महिलाओं से बातचीत करते हैं कि आप क्या पानी पहुंचा कि नहीं पहुंचा। इन महिलाओं का नंबर नहीं आया उस लिस्ट में? चलिए, शंकर के पास आवाज नहीं पहुंच रही, हम कोशिश करेंगे कि उनसे दोबारा संपर्क कर सकें। सर, ओवरऑल प्रॉब्लम ये है कि जिन जगहों पर अगर कोई देखने वाला नहीं है तो इन्हें अभी और 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा। अगर नल है तो पानी भी आना चाहिए ना। जी जी, इसके पहले सांसद दीदी माननीय विजय कुमार खंडेलवाल सांसद जी थे हमारे, उनके माध्यम से नल जल योजना की राशि भी दी गई थी और उससे ग्रामीण क्षेत्रों में पानी भी पहुंच रहा था, गांव में पानी भी पहुंच रहा था। क्योंकि ये नई योजना चालू हुई तो वो योजना बंद हो गई और नई योजना में उनको पानी नहीं मिल रहा। इसके पहले उनको निरंतर पानी मिलता था। ठीक है, लेकिन भैंसदेही जनपद पंचायत से आखिर क्या ऐसी गलती हो गई सर जो यहाँ पानी नहीं पहुंच पा रहा? जी जी, इसमें सुधार होना चाहिए। इसके लिए हम भी शासन प्रशासन से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करेंगे कि इन पे निष्क्रिय अधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों को जो लाभ देने की हमारी ठीक है मंशा सर, है, और लाभ डिटेल में आपको मिलना शंकर चाहिए। से दिलवा देती हूँ। शंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, आवाज मिल रही है अभी आपको मेरी? आपकी आवाज आ रही है मुझे? शंकर, मुझे ये बताइए कि इस वक्त हम भैंसदेही गांव की बात कर रहे हैं जहां पर इस वक्त आप मौजूद भी हैं, आपने रिपोर्ट भी तैयार की। क्या हकीकत है इस क्षेत्र की? और ये भी समझाइए कि लगातार मुख्यमंत्री साहब अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं से चर्चा भी करते हैं। इस कार्यक्रम यहाँ इस गाँव के बारे में कभी चर्चा नहीं हुई और कभी बातचीत हुई? अधिकारी इस मामले में क्या कह रहे हैं, जल्दी से बताइए। देखिए पारुल जी, आपको बताना चाहूंगा कि ये जो दिलपानी गांव है, यहाँ पर जल जीवन मिशन के तहत यहाँ पर योजनाएं तो ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच जाती है, लेकिन योजनाओं का लाभ यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों को नहीं मिल पाता है। क्योंकि पिछले 6 महीनों से इस गांव में जल जीवन मिशन के तहत ठेकेदार के द्वारा कार्य तो पूर्ण कर लिया गया, लेकिन उसके बाद तक एक बार भी इन ग्रामीणों को अभी तक उस नल से पानी नहीं मिल पाया, जिसके कारण इन ग्रामीणों को लगभग गाँव से 3 किलोमीटर दूर जाकर एक क्या कारण है, पानी क्यों नहीं मिल पा रहा है? काफी जो महिलाएं, पानी की सप्लाई कहाँ से होनी थी, वो पूरा सिस्टम तैयार हुआ है नहीं हुआ है? देखिए, पानी की जो सप्लाई होना था वो एक बोरवेल से होना था, लेकिन बोरवेल से जो पीएचई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लो वोल्टेज होने के कारण यहाँ पर पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। उन्होंने ये वजह सामने बताई है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर महिलाओं को रोजाना पानी की दिक्कत होती, सारे घर के कामकाज छोड़कर इन महिलाओं को पानी लाने जाना पड़ता है, सारा दिन उनका इस पानी के कारण ही निकल जाता है और घर के काम नहीं हो पाते। कई बार इन ग्रामीणों ने पानी की शिकायत को लेकर पीएचई विभाग के अधिकारी, कितने समय पहले ये काम पूरा हो चुका था शंकर? नल, ये जल जीवन मिशन के तहत जो नल लगने थे, नल लगाने का काम कितने समय पहले पूरा हो गया? लगभग ये 6 महीने पहले यह कार्य पूरा हो चुका है। और उसके बाद किसी तरह की पूरी इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कोई ठेकेदार या कोई काम करने वाला आया? बिल्कुल, ठेकेदार द्वारा अब तक इस गांव में पानी की सप्लाई को लेकर कोई प्रयास नहीं किया गया। जो अधिकारी आते हैं सिर्फ एक निरीक्षण करते हैं और चले जाते हैं, तो कोई ना कोई वजह बताते हैं और ये लोग अपना काम यहाँ पूरा नहीं कर पाते, जिनके कारण इन ग्रामीणों को बेहद कठिनाई और परेशानियों का सामना इस भीषण गर्मी में करना पड़ेगा। आप रुकिए, मैं लौटूंगी आपके पास। अनिल हमारे साथ बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से और फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ बने हुए हैं कांग्रेस से। फिरोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं जी, धन्यवाद। फिरोज जी, हम बात कर रहे हैं भैंसदेही की, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बैतूल जिले के डेढ़पानी गांव की। यहाँ से पानी नहीं पहुंचा है, महिलाएं 4-4 किलोमीटर पैदल चल के पानी लेने जा रही हैं और घर में इनके नल लगा हुआ है, लेकिन वो 6 महीने से बंद है सर, पानी नहीं आया कभी। इस पर आप क्या कहना चाहिए? ये कोई नई रिपोर्ट थोड़ी है। मध्य प्रदेश में नल जल योजना जो है 12,000 गाँव में चालू की थी, मात्र अभी 4,500 गाँव में, इससे भी कम में ये नल जल योजना संचालित है। खुद मुख्यमंत्री के गांव में जैत में, शाहगंज में ये स्थिति है, हमारे रायसेन जिले में कई गांवों में ये स्थिति है। तो ये तो सरकार का मिसमैनेजमेंट है और ये अकेला वही नहीं है, ये पूरे मध्य प्रदेश की स्थिति। और नीति आयोग की रिपोर्ट है कि मध्य प्रदेश के पिछले 2 साल में 2021-22 की जो रिपोर्ट आई है उसमें आया है कि ये जो है 4 पॉइंट कम हो गए पेयजल को लेके मध्य प्रदेश में। पेयजल की स्थिति को लेके मध्य प्रदेश 63% राज्यों में भी नहीं है, पिछड़ गए हम, 63% पिछड़े हम इस योजना। हाँ, तो ये स्वर्णिम मध्य प्रदेश है मुख्यमंत्री जी का। वो तो उनके क्षेत्र में, जब मुख्यमंत्री अपनी क्षेत्र में नल जल योजना नहीं चलवा पाए तो आप उससे क्या उम्मीद करते हैं कि वो भैंसादेही में एक रिमोट ट्राइबल एरिया में चलवा लेंगे? बिहार से भी स्थिति डाउन है सर अनिल जी हमारे यहाँ, और अभी फिरोज जी भी बता रहे हैं कि कई जगहों से इस तरह की खबरें हैं, रायसेन से, जैत के आसपास के क्षेत्रों में कहाँ कहाँ सुधार होगा, कहाँ कहाँ कमियां हैं। और ये जो योजना के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, इसको ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं कि हर जगह पानी पहुंचे,
लेकिन हो नहीं पा रहा सर। मैडम 70 सालों में कांग्रेस ने कभी इस बात को ध्यान नहीं दिया कि लोगों को शुद्ध पेयजल मिलना चाहिए। इस ओर केंद्र की सरकार ने और राज्य सरकार ने ये संकल्प लिया कि हम प्रत्येक गांव को नल जल मिशन से जोड़ेंगे और उसके अनुरूप काम भी चालू है। कुछ गांव में कमी यानी ठेकेदार की और अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण पानी नहीं मिल रहा, वो अलग विषय है। लेकिन शासन का उद्देश्य पूरे गांव को नल जल से जोड़ना है, प्रत्येक घर को नल से जोड़ना है। जो काम वर्षों से कांग्रेस ने अपने तो कार्यकाल में नहीं हो जीवन पा में रहा नहीं सर सोचा, अनिल जी, वो हम इसी को लेकर भारतीय तो हम जनता ये नहीं पार्टी कह रहे कि आपकी नियत में खोट है, आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो धरातल पर क्यों नहीं पहुंच पा रहा, उसको मॉनिटर कीजिए ना। पहल करके काम प्रारंभ किया है और उसका रिजल्ट भी बहुत से गाँव में अच्छा मिल रहा है। कुछ गाँव इसके अपवाद स्वरूप है, उसमें सुधार किया जा रहा है और निश्चित तौर पर सुधार होगा। लेकिन ये कहना कि नीति आयोग की रिपोर्ट में जो प्रदेश कभी गंदे पानी के कारण सैकड़ों मरते थे, जिससे उससे आज मुक्ति मिली है, मृत्यु दर में कम आई है, शुद्ध पेयजल उपलब्ध किया जा रहा है, ये सब सरकार की अच्छी योजना का ही परिणाम है, जिसके कारण आज मध्य प्रदेश के ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोगों उसके को बारे में आप शुद्ध क्या पेयजल विचार मिल रहा है। करेगी सरकार, इतना बताइए बस। पहले इन्हीं गांव में झीले से लोग पानी पीते थे, आज उनको नल शुद्ध पहुंच पेयजल गया मिल सर, रहा है। नल सूखा हुआ है, पानी नहीं दे रहा ये नल, कब आएगा पानी ये बताइए। नल जल योजना लग चुकी है और नल जल योजना लग चुकी है। उनको कुछ, मैंने भी अभी 1 महीने पहले पीएचई के अधिकारियों से बात की थी कि वहाँ पे आपकी योजना संचालित नहीं हो रही है, उसको शीघ्र प्रारंभ करें। तो उनकी लापरवाही है, उसके लिए निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई करने की बात हम शासन से प्रशासन से करेंगे कि ऐसे निष्क्रिय अधिकारी पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन शासन की मंशा लोगों को शुद्ध पेयजल की है और उसके लिए निरंतर सरकार काम कर रही है। आप किससे कब बात करेंगे, मैं आश्वासन चाहूंगी हमारे दर्शकों के सामने, आप बताएं। मैं तो आज ही बात करूंगा कि क्योंकि गर्मी का समय आ गया, गर्मी में वैसे भी सरकार पहल करती है कि किससे बात करेंगे, पेयजल हो, तो हम जल्दी से जल्दी पानी वहाँ पे मिल जाए, ऐसा प्रयास किससे बात करेंगे। करेंगे? पीएचई डिपार्टमेंट में मंत्री जी से बात पीएचई करेंगे, से भी बात करेंगे, पीएचई मंत्री से भी, और हमारे जो संगठन के पदाधिकारी हैं, यहाँ के सांसद जी हैं, उनसे बात करेंगे कि शासन से अपनी बात करके यहाँ पर शीघ्रता से जो काम जीवन सुधर जाएगा अगर भैंसदेही के डेढ़ पानी में पानी पहुंच जाता है तो सर, क्योंकि काफी दयनीय स्थिति में ये लोग हमारी रह रहे हैं, काफी परेशान पानी में पानी। हमने आज से, जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय हमारे सांसद खंडेलवाल जी थे, उनके माध्यम से भी नल जल योजना के लिए सांसद निधि से पैसे देके वहाँ के पानी से कौन सी गलती होगी सर, इस ग्रामीण अंचल के रहने वालों से कौन सी गलती होगी जो इसे आपने छोड़ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल सिंह ठाकुर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शंकर हमारे साथ बने हुए हैं, कोशिश तो कर रहे हैं शंकर कि जिम्मेदारों के कानों में जूरेंगे और वो इस समस्या का समाधान करें, अधिकारियों से बात करें, लेकिन मसला वही है कि जब तक ग्रामीण जो हैं, क्योंकि इनके पास वोट का अधिकार होता है और यही अपनी सरकार चुनते हैं और जवाब इन्हें उन्हीं लोगों से लेना पड़ता है कि आपने हमारे लिए किया क्या जब आप वोट लेकर गए थे। अब 6 महीने से अगर ये नल बंद पड़ा है तो इनकी आवाज उठाने वाला वहां पर कौन मौजूद है? कोई जिम्मेदार अधिकारी जो इनके लिए बात कर रहा हो या कोई नेता, जनप्रतिनिधि? शंकर, चलिए शंकर के पास लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर, इससे ज्यादा समय हम इस कार्यक्रम को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि समय भी इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर हमारे साथ जुड़ने के लिए, रिपोर्ट बनाने के लिए। तो जल संकट अब और गहरा सकता है, पहले से ही गहराया हुआ आप देख रहे हैं डेढ़ पानी की स्थिति, लेकिन बाकी जगहों पर भी मुसीबत आ सकती है क्योंकि भूजल स्तर जो है वो काफ़ी नीचे जाता जा रहा है। गर्मियों का मौसम है, आप जानते हैं कि गर्मियों के सीजन में पानी की दिक्कत होती है और ऐसे में अब उन जगहों पर अगर ध्यान नहीं दिया गया जहाँ पर नल तो हैं 6 महीने पहले से, लेकिन पानी नहीं आता उन नलों में, अगर ये योजना इसी तरह से चलनी है तो मुझे लगता है इस योजना को बंद कर देना चाहिए। खासतौर पर अगर सिर्फ नल ही प्रोवाइड कराने की, नल ही पहुंचाने तक की अगर ये योजना थी तो, और अगर ऐसा नहीं है तो नलों में पानी पहुंचाना पड़ेगा, तभी वहां के जीवन स्तर में सुधार आ पाएगा। खासतौर पर जब हम यहाँ की डेढ़ पानी की बात कर रहे थे तो यहाँ की ग्रामीण महिलाएं आप देखिए किस तरह से 4-4, 5-5 किलोमीटर जाती हैं, बहुत बड़ा रास्ता तय करती हैं ताकि इनके घर में पानी पहुंच सके, लेकिन बावजूद उसके कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। आखिर कौन जिम्मेदार है इस मामले में, और जो जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं? दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।